हे गाइज, वेलकम टू इंडिया ऑनलाइन फॉर्म यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एएआई ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अपडेट के बारे में। कैसे आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, सीनियर असिस्टेंट मैनेजर और अन्य पदों के लिए यहां पर अपने फॉर्म फिल कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक हम आपको पूरी डिटेल दिखाएंगे। यहां पर हम आपको इस वीडियो में 364 खाली पोस्ट के लिए एडवर्टाइजमेंट नंबर 8/2022 के लिए अप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे आप अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। पूरी डिटेल जानने के लिए आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। तो गाइज, बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ejobhub.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप यहां पर आ जाओगे। यहां पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई गई है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिस लैंग्वेज और सीनियर असिस्टेंट ऑफिस लैंग्वेज के 364 खाली पदों को भरने के लिए 22 दिसंबर 2022 से 21 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। यहां पर आप सभी एलिजिबल कैंडिडेट्स अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो ऑल इंडिया से। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है और यहां पर आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ का लिंक प्रोवाइड कराया गया है। इस लिंक पर क्लिक करके आपको इस भर्ती के ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है। इसमें से आपको पूरी डिटेल विस्तार पूर्वक 1 बाय 1 करके प्रोवाइड कराई गई है, जो कि आपको यहां से रीड कर लेनी है। पूरी डिटेल यहां से रीड करने के बाद आप सिंपली इस भर्ती के लिए अपने ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। उसके लिए भी लिंक आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर प्रोवाइड कराया गया है। जी हाँ दोस्तों, यहीं पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ये डायरेक्ट रिसोर्स लिंक प्रोवाइड कराया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा। यहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरने से पहले सभी जनरल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड कराए गए हैं। आपको इन इंस्ट्रक्शंस को 1 बाय 1 करके केयरफुली रीड कर लेना है और इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आई एग्री इस चेकबॉक्स को ओके करना है। और अगर आप पहले से रजिस्टर्ड हो तो आपको यहाँ पर सेकंड बटन पर क्लिक करना है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट क्लिक हियर टू लॉग इन। इस लिंक पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और ये कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन कर लेना है और फिर फॉर्म को फिल कर देना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर आए हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो सबसे पहले आपको साइन अप/स्टार्ट इस बटन पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इस बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर अब आपको सबसे पहले अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आपको पोस्ट को सिलेक्ट कर लेना है जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो। हम यहाँ पर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की तीनों पोस्ट के लिए भी आप सेम ऐसे ही अप्लाई कर सकते हो। पोस्ट सेलेक्ट करते ही यहाँ पर आपका पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर कर देना है। 10 डिजिट का एक्टिव एंड वैलिड मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। गाइस, हम यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स सैंपल के तौर पर फिल करके दिखा रहे हैं। आपको यहाँ पर अपनी एक्यूरेट डिटेल्स फिल कर देनी है। मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक बार फिर से अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है कंफर्मेशन के लिए। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर कर देनी है। ईमेल आईडी भी यहाँ पर आपको 2 बार एंटर करनी है कंफर्मेशन के लिए। आपकी ईमेल आईडी भी एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। और अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप सक्सेसफुली साइन अप कर चुके हो। अब यहाँ पर आपको गो टू एप्लीकेशन फॉर्म इस बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट अप्लाई डिटेल्स फिल कर देनी है। यहाँ पर आपका एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पोस्ट अप्लाइड और पोस्ट कोड ऑटोमेटिकली फिल आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिटी चॉइस सिलेक्ट कर लेनी है। जी हाँ दोस्तों, एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर आपको 5 चॉइसेस प्रोवाइड कराई गई है। आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिटीज को सिलेक्ट कर लेना है। 5 चॉइसेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई गई है और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं।
अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल यहाँ पर आपको फिल कर देनी है, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और फिर ज्वाइनिंग सर्विस की डेट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, और अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप AAI इंटरनल कैंडिडेट हो, अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपने 1 साल की अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग AAI की कंप्लीट कर रखी है, तो आपको यस करना है और यहाँ पर अपना अप्रेंटिसशिप नंबर आपको एंटर कर देना है, और अगर नहीं कर रखी है तो आपको यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, अगर हो तो आप यस करोगे, नहीं तो आप यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लोगे, और उसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, फिर मदर का नेम एंटर करना है, फिर आपको अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कॉन्टैक्ट डिटेल आपको ऑटोमेटिकली फिर मिल जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर कर देना है। अपना प्रेजेंट एड्रेस एंटर करने के बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो बस यहाँ पर आपको इस रेडियो बटन को ओके करना है। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके प्रेजेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अब आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल कर देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10th क्लास की डिटेल फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम एंटर करना है, फिर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर आपको एंटर कर देना है, कौन कौन से सब्जेक्ट आपके पास थे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने इंस्टीट्यूट या फिर स्कूल का नाम एंटर करना है, फिर पासिंग ईयर आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है कि आपके मार्क्स परसेंटेज में थे या फिर GPA में, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है ऑप्शन को। उसके बाद अगर आपके मार्क्स परसेंटेज में थे तो यहाँ पर आपको कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे वो एंटर कर देना है। फिर यहाँ पर आपको ऐसे ही 12th क्लास की डिटेल को फिल कर देना है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास इंग्लिश की स्पोकन और रिटन की प्रोफिशिएंसी है 10th और 12+2 स्टैंडर्ड में, यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास 10th और 12th क्लास में इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में था, तो यहाँ पर आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल्स को प्रोवाइड कराना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफाइंग डिग्री का स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है कि आप पास आउट हो या फिर एपियर हो। यहाँ पर फाइनल ईयर एपियर कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप ग्रेजुएट में फाइनल ईयर में पार्टिसिपेट कर रहे हो, और अगर आप पास हो चुके तो हो, यहाँ पर आपको पास सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको कोर्स का मोड सिलेक्ट कर लेना है, आपने रेगुलर किया है या फिर प्राइवेट। यहाँ पर आपको रेगुलर का ही ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट रूप से रेगुलरली की है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डिग्री का नाम सिलेक्ट कर लेना है, BSc विद फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स या फिर बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग BTech BSc इंजीनियरिंग, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ से अपनी डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है। फिर यहाँ पर आपको स्पेशलाइजेशन एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना यूनिवर्सिटी का नाम एंटर कर देना है। फिर आपको पासिंग ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने मार्क्स की परसेंटेज एंटर कर देनी है, कितने % मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए थे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल भी सेम ऐसे ही फिल कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर अपनी 10th क्लास की डिटेल आपको फिल करनी है, फिर 12th क्लास की डिटेल फिल करनी है, और फिर ग्रेजुएट डिग्री की डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री की डिटेल आप फिल भी कर सकते हो अगर आपने कंप्लीट कर रखी है, अदरवाइज आप इस कॉलम को खाली भी छोड़ सकते हो अगर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल को फिल कर देना है। वर्क एक्सपीरियंस की डिटेल में यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन पोस्ट का नाम एंटर करना है, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम एंटर करना है जिसमें आपने जॉब की है, फिर यहाँ पर आपको कब से आपने जॉब स्टार्ट की थी वो डेट आपको इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है, और कब तक आपने जॉब की थी इस ऑर्गेनाइजेशन में वो डेट भी आपको यहाँ पर इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। ऑटोमेटिकली यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ ईयर सर्विस कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है।
फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर SC ST PWD कैटेगरी कैंडिडेट को फीस जमा नहीं करानी है, इसलिए यहाँ पर आपके सामने फीस का अमाउंट 0 शो कर दिया है। बाकी कैटेगरी को यहाँ पर 1000 रुपये फीस के रूप में जमा कराने होंगे। यहाँ पर अब आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो, कलर फोटो अपलोड करना है, जो कि 3 वीक्स ओल्ड होना चाहिए। 100 KB मैक्सिमम साइज उसका रखा गया है, JPG या फिर JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। ऐसे यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं, उसका भी मैक्सिमम साइज 100 KB रखा गया है। अब यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू अपलोड इस बटन पर क्लिक करके अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देने हैं। अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर ये कैप्चा कोड फिल करना है और फिर इस चेक बॉक्स को ओके करना है आई एग्री वाले, और फिर प्रीव्यू बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पूरा प्रीव्यू चेक कर लेना है। प्रीव्यू चेक करने के बाद अब आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपको प्राइवेसी नोटिस शो कर दिया गया है, आपको इसे रीड कर लेना है और आई एग्री बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको प्रिंट बटन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक पूरा प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर रेफरेंस के लिए, फ्यूचर यूज के लिए। तो गाइस, ऐसे आप अपना एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक जूनियर एग्जीक्यूटिव, एयर ट्रैफिक कंट्रोल और बाकी की पोस्ट के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।